आजादी, व्हाट इज द फ्रीडम? आजादी क्या है? आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं आजादी लौटा 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास, न्याय प्रतिन्याय और समृद्धि से सजा इतिहास। जो लाल किला की चोटी पे लहरा रहा है ना, उसे हम अपना आत्मसम्मान कहते हैं। जो लाल किले की चोटी पे लहरा रहा है ना, उसे हम अपना आत्मसम्मान कहते हैं। हम कमजोरों पर वार नहीं करते, इसलिए हमें महान कहते हैं। और जरा बच के रहना बेटे, जो तुम्हारा बाप है ना, उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने भारत देश को बेड़ियां पहनाई। भारतीयों ने अनेकों साल गुलामी में जिंदगी बिताई। भारत के महान वीरों को यह बात देखी नहीं आई, फिर वे सब दीवाने देश की एकता की आग जगाई। किसी ने उठाया शस्त्र तो किसी ने अहिंसा की सहारा ली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनकी खुशियाँ, इच्छा, आकांक्षाएं नहीं थे ना? लेकिन उनकी खुशियाँ उनके राष्ट्र के हित में ही बसे थे। किसी को भी नहीं थी अपनी जान की परवाह, उनके रग रग में बसा था देश प्रथम श्रद्धा प्रथम, देश प्रथम श्रद्धा प्रथम का नारा। मैं एक बात के जरिए आप सभी को बताना चाहूंगा कि 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जिस पर एक सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाते। अरे जी नदी पर पानी जम जाता है। आपको तो यह बात सुनकर हैरानी होनी चाहिए कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस देश का जवान उस सरहद पर देश की रक्षा के लिए मौत के दरवाजे पर सिर तान के खड़ा होता है। दोस्तों, जब सुखदेव को फांसी होने वाली थी ना, तब सुखदेव की माँ सुखदेव के पास जेल में जाती है और कहती है, बेटा तू इतना जल्दी मुझे छोड़कर चला जाएगा? अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही कितना हुई है। सुखदेव अपनी माँ की बातें सुनकर कहते हैं, माँ आज मुझे जाने दो, आज मुझे मत रोको माँ, आज मुझे मत रोको। सुखदेव मात्र 23 साल की उम्र में ही अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। क्यों? सिर्फ और बस सिर्फ इस देश के लिए। इसी माँ बेटे पे एक लाइन लिखी जाती है कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुला के सीने पे गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त, सारे रिश्ते नाते भुला के सीने पे गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। अरे फूल कभी 2 बार नहीं खिलते और जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। अरे मिलने को तो हजारों लोग मिल जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन गलतियां माफ करने वाले वो माँ बाप नहीं मिलते, वो माँ बाप नहीं मिलते। यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है। यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। और बाप को शहीद हुए 1 साल भी नहीं गुजरता और बेटा कहता है, माँ मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी आर्मी में जाना है। अनगिनत बलिदानों के पश्चात विदेशियों ने हमें हमारा भारत देश छोड़ा। तब आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूँ, अभी तो बस शुरुआत है। उसी दिन यानी 1947 को हमारे महान भारत के महान सपूतों ने हमें हमारा भारत देश सौंपा, इसी आशा के साथ कि उनके बलिदानों को कभी भी व्यर्थ न जाने दे। जाते समय अंग्रेज कहकर भी गए थे, हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि हमारा भारत देश विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। ऐसा प्रगति करते करते भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचा। एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड स्पेस रिसर्च जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति ने मेक इन इंडिया इन शब्दों से हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया। आज भारत एक अखंड है। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब वो लोग फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद तथा वंदे मातरम के नारे से खून में आ जाने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपनी सुहाग की दावा देने वाली औरतें जब घर की हालात यूं होते बिखरते अगरते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग की सिंदूर गया, नन्हे नन्यालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश लड़ जाने को
मिट जाने को कहता था, लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानूंगा राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर राष्ट्रगान गाना तथा वंदे मातरम की नारे लगाना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंगों में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे वस्त्र 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर चलने वाला बच्चा जब पृथ्वी के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है साहब, जो उसे ऐसा करने में मजबूर करता है। क्योंकि न वो मस्जिद को जानते हैं, न वो शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि न वो मस्जिद को जानते हैं, न वो शिवालयों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन करने वालों को जानते हैं, क्योंकि ये वो सत्य है जहाँ सत्य, अहिंसा और सदाचार साथियों से मूल्य कौड़ियों की भाव बेचते हुए नजर आते हैं, और ये वो सत्य है जहाँ 2 सगे भाई बहुत ही मुश्किल से अमन और चैन के साथ जीते हुए नजर आते हैं। और इस देश की युवा जिसके कंधों पे जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं को जोड़ के रखने की, आज वही युवा पबजी और फ्री फायर के गेम में डूबा तथा शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है। मेरे विचारों से न हिंदू की जरूरत है, न मुस्लिम की जरूरत है, मुझे बस एक सच्चे इंसान की जरूरत है। चावल में कंकड़ है तो उसे साफ कर दीजिएगा। मैं आप सभी के सामने एक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें जो त्रुटियां हो उसे माफ कर दीजिएगा। सबसे दिलदार और दमदार है राजपूत, रणभूमि में तेज तलवार है राजपूत। सबसे दिलदार और दमदार है राजपूत, रणभूमि में तेज तलवार है राजपूत। पता नहीं कितनी की जान है राजपूत, यारी करे तो यारों के यार है राजपूत, यारों के यार है राजपूत। तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप कितना खतरनाक है राजपूत। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।